सोनीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो मासूम बच्चों की जान चली गई। सोनीपत के आदर्श नगर की महिला ने एक दिन पहले अपने 10 और 7 वर्षीय बेटों के अपहरण का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस ने शक के आधार पर महिला से पूछताछ की तो दोनों की हत्या किए जाने का पता लगा। मिली जानकारी के अनुसार रूबी ने 22 फरवरी को पुलिस को बताया था कि उसका पति से 7 साल पहले तलाक हो चुका है। वो अपने 10 वर्षीय बेटे वंश और 7 वर्षीय बेटे यश के साथ रहती है। 21 फरवरी को वो दोनों बेटों को मशहद मोहल्ला स्थित स्कूल में छोड़कर काम पर चली गई थी। शाम को घर आई तो दोनों बेटे नहीं मिले। स्कूल में पता करने पर जानकारी मिली कि दोनों बच्चे स्कूल से घर जा चुके हैं। उसने शक जताया था कि उनके बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया, जिस पर पुलिस ने 22 फरवरी को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शक के आधार पर महिला से पूछताछ की तो बताया कि अपने पति से तलाक हो चुका है और वो कबीरपुर के रहने वाले नितिन उसके यहां आता जाता है। मासूम बच्चों के पिता राहुल ने बताया कि महिला रूबी ने अपने परिचित नितिन के साथ मिलकर ही मेरे बच्चों की हत्या की है। राहुल का गंभीर आरोप है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इसीलिए मेरे बच्चों को मौत के घाट उतारा है। राहुल ने आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की मांग की है। लड़कों का मर्डर कर दिया, मेरे बच्चों का 2 का। किसने? उसकी मम्मी ने और उसके आशिक ने। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? एक की 11 साल है, एक की 7 साल। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? वंश बड़े का वंश, छोटे का वीर। क्यों हत्या करी उनकी? आपस में शादी करने के लिए। अच्छा, ये कल रूबी नाम की लेडी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन सोनीपत में आई थी। इसने बताया कि 21 तारीख को मेरे 2 बच्चे हैं, वंश और यश, और ये मुरथल अड्डे पर सरकारी स्कूल में इसमें पढ़ते हैं और ये घर नहीं आए। ये 22 तारीख को हमारे पास आई सुबह 10 बजे। हमने इसकी एप्लीकेशन ले गए और एक मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी कर दी। ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई, ये औरत है नजर रूबी, ये डिवोर्सी है। तो इसका पहले हस्बैंड से 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। इसकी सास है जो, उससे भी बात की, और इसका हस्बैंड थे उससे भी बात की हमने। तो उन्होंने भी हमें बताया कि हमारा तो डिवोर्स हो गया है इससे, और ये अकेली रहती है, और यूपी का ही एक लड़का है नितिन नाम का, उसके साथ ये संपर्क में है, वो इसके घर पर भी रहता है। तो सर बच्चों को खुद ही लेके गया था वो? हाँ, बच्चे स्कूल से हमने फुटेज वगैरह सब ये चेक किया है, जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं शहर में, तो उसमें ये मोटरसाइकिल पे बच्चे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद ही लड़का इनको लेके गया है। वारदात को अंजाम दिया यूपी में, गौरीपुर है वहाँ पे किसी खेत में ईंख में ले जाके। और ये हमने उससे पूछा तो फिर दोबारा रूबी से पूछा कि नितिन नाम का लड़का है जिसको आप जानती हैं, तो उसने कहा हाँ जी वो मेरे साथ रहता था। और जो इसकी सास थी उसने भी बताया था कि ये जो नितिन नाम का लड़का है ये हमारे को शक है कि हमारे बच्चों को मार सकता है, क्योंकि हमारे लड़के का तो डिवोर्स हो गया है और ये चाहता नहीं है। तो फिर इस बिना पर हमने रूबी से दोबारा भी पूछा, फिर इस लड़के की तलाश करी, तो ये यहीं अपने काम करता है, कबीरपुर में रहता है। कबीरपुर में पूरी हमने CIA टीम और SHO सदर और लोकल पुलिस भी वहाँ लेके गए। तो किसी ने किराए की एक बिल्डिंग बना रखी है, वहीं किसी एक कमरे में था, तो चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई थी। तो इसको भी शक हो गया था क्योंकि ये खुद ही गुनाहगार आदमी था। फिर ये ऊपर से इसने छलांग लगाई है। छलांग एक और छोटी छत थी, इसने सोचा इस पर गिर जाएगा, बट ये उससे इसका डिसबैलेंस हो गया और ये नीचे गिर गया। इसके घुटने में चोट आ गई। तभी हमने इसको पकड़ लिया, फिर इसको सिविल हॉस्पिटल ले आए। सिविल हॉस्पिटल में ला कर इसको मलहम पट्टी करवा गए और फिर इससे पूछताछ की। इसने बताया कि बच्चे मैंने वहाँ मारे थे। फिर निशानदेही। किस चीज़ से मारे थे? इसने बच्चों का गला घोटा है। इसके पास तार था कोई, वो तार से गला घोटा है। रूबी की संलिप्तता मिली है सर कुछ इसमें अभी तक? अभी तक रूबी की कोई भी संलिप्तता हमें नहीं पाई है इस तफ्तीश में। यानी कि हम ये कह सकते प्रेम प्रसंग जरूर था, लेकिन नितिन ही चाह रहा था कि उस बच्चों को हटाया जाए। जी जी।